हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट या इन रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज या लिविंग ऑर्गेनिज और उसके चारों तरफ का जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, मीन्स किन किन चीजों का आदान प्रदान लिविंग ऑर्गेनिज और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज की लाइफ को इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार का इफेक्ट वो उसके ऊपर डालते हैं। इन सब चीजों की स्टडी अपन करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है ना। एनवायरमेंटल स्टडी या एनवायरमेंटल फैक्टर की स्टडी इन रेफरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर अपन देखें तो जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। जितने भी फैक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को या उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं उनको अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है नॉन लिविंग फैक्टर्स और दूसरा हो जाएगा लिविंग फैक्टर्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग और लिविंग, इसमें नॉन लिविंग के केस में देखें तो उनको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स होंगे उनको आप कह सकते हो फिजिकल फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर होंगे उनको आप कह सकते हो केमिकल फैक्टर्स। और फिजिकल और केमिकल दोनों को मिला के और जो बनेंगे वो बनेंगे नॉन लिविंग। लिविंग के केस में अगर आप देखें तो एनवायरमेंट में जो पाई जाने वाली चीजें हैं उसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसके चारों तरफ और बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मींस प्लांट और एनिमल रहते हैं। तो उनके बीच में और एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, क्या अन्योन क्रियाएं होती हैं और उनसे किस प्रकार से वो प्राणी प्रभावित होता है, तो वो प्लांट या एनिमल जो एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के चारों तरफ रह रहे हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो वो अपने आप में एक फैक्टर का काम करेंगे और उनको कहेंगे लिविंग फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या नाम डाल देंगे? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी किसी भी एनिमल या प्लांट की लाइफ को प्रभावित करते हैं। अब इन जो दो प्रकार की कैटेगराइजेशन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में भी अपन है ना दो कैटेगरी में इनको बांटा है, कुछ को फिजिकल का है, कुछ को केमिकल का है। तो केमिकल का मतलब जो गैसेज हैं या जो मिनरल्स हैं, जैसे बहुत सारे मिनरल है, जैसे आपके देखो मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट या एनिमल की लाइफ को या उनके उसको प्रभावित करती हैं, तो उनको आप कहोगे केमिकल फैक्टर। लेकिन और बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अपने आप में एक फिजिकल फैक्टर है, फिजिक्स की कोई चीज है, भौतिक कार्य है। दूसरा अगर देखें तो टेम्परेचर के अलावा लाइट, लाइट के अलावा अगर देखें अपन तीसरा फैक्टर तो वो हो जाएगी विंड, हवा, ठीक है। तो टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, प्रेशर, दबाव, ठीक है। तो ये कुछ खास खास फैक्टर हैं जो किसी पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? फिजिक्स में, इसलिए इनको नाम देते हैं फिजिकल फैक्टर। अब इनको अगर कंबाइंडली कहेंगे अपन तो नाम दे देंगे फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक। ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें आप, जैसे भाई मान के चलो सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, जैसे भाई मान के लो CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ठीक है, ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स। और ये केमिकल फैक्टर्स जॉइंटली क्या कहलाएंगे? नॉन लिविंग फैक्टर्स, क्योंकि इनमें जान नहीं होती है। ये उसके कंपोनेंट्स है, किसी भी जीव के कंपोनेंट हो सकते हैं लेकिन जीव नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य से कुछ है जो आप इनको देख सकते हैं, कि इनको केमिकल फैक्टर और इनको फिजिकल फैक्टर, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी एनिमल की उसको इफेक्ट करते हैं, लाइफ को उस पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि भाई इनकी इकोलॉजिकल स्टडी। अगर आप देखें फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एरिया का रात और दिन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। या आपने ये नोटिस किया होगा कि वाइल्ड में, नेचुरल वे में कुछ प्लांट होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं, दूसरे टाइम में नहीं उगते। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो बथुआ करके जो होता है चिनोपोडियम, वो गेहूं के साथ ही उगता है, बाजरे के साथ यहाँ राजस्थान में या राजस्थान की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें नहीं उगता। उसके पीछे कारण होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ टेम्परेचर और लाइट दोनों से प्रभावित होती है। आपने देखा होगा प्लांट को है ना दो कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब सर्दियों में दिन की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है, दिन छोटे होते हैं, तो इन दिनों में जो उगने वाले होंगे उनको कहेंगे शॉर्ट डे और एंड लॉन्ग नाइट प्लांट। उसके अलावा आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में या रेनी सीजन में जो होते हैं उनको लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट प्लांट बोलते हैं। तो वो उन चीजों को एक्चुअली डिटर्मिनेट करने का काम, निर्धारण करने का काम ये दो चीजें करती हैं, टेम्परेचर एंड लाइट। इसी के साथ साथ ये तो प्लांट की बात करें, अगर एनिमल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो सर्दियों में अपने आप को छुपा लेते हैं। सर्दियों से बचने के लिए क्या करते हैं? जमीन के नीचे चले जाते हैं या कहीं छुप के बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि छिपकलियां जो होती हैं सर्दियों में बहुत कम दिखाई देती हैं। मेंढक, सांप, ये सर्दियों में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये ज्यादातर क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, और इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर किसके हिसाब से निर्धारित होता है? सराउंडिंग एनवायरमेंट के हिसाब से। तो ये अपने आप को बचाए रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए जब भी टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर जो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे नीचे आता चला जाता है, ये सारे के सारे एनिमल अपने आप को क्या कर लेते हैं? हाइबरनेट कर लेते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से लाइट कम होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर अपने आप को छुपा लेते हैं, जैसे गर्मियों में ना बहुत सारे एनिमल अपने आप में अंदर चले जाएंगे। जैसे फ्रॉग है, वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो अंदर बैठ जाता है, लेकिन जैसे रेनी सीजन आएगा वो बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन। और जो गर्मियों में अपने आप को छुपा लेते हैं उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। मतलब ग्रीष्म में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उस दौरान ये अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से टेम्परेचर किस प्रकार से ये लाइट को मतलब किसी की लाइफ को इफेक्ट करता है, इसी प्रकार लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ। इस प्रकार से विंड जो होती है, हवा, हवा की कितनी वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे हाइट पे बहुत ज्यादा विंड लगती है तो उस एरिया में कुछ विशेष प्रकार के प्लांट उगते हैं और विशेष प्रकार के एनिमल रहते हैं। इसी प्रकार हिसाब से प्रेशर, जैसे जैसे हाइट पे जाता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी किसी भी चीज की, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से उस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में या उस हाइट पे उगने वाले प्लांट और पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं उनकी वैरायटी डिसाइड हो जाती है कि ये इस प्रकार के प्लांट यहाँ उगेंगे, इस प्रकार के प्राणी यहाँ पाए जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये फैक्टर हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित करते हैं, और इनको नाम दिया जाता है नॉन लिविंग फैक्टर्स। उसके बाद नॉन लिविंग में फिजिकल फैक्टर, आप देखें केमिकल फैक्टर, तो सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। उसके अलावा और बहुत सारे हैं आपके, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। ये सब चीजें जो होती हैं वो किसी न किसी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको प्रभावित करते हैं और उसकी ग्रोथ पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो इनको बोलते हैं केमिकल फैक्टर्स। तो केमिकल और फिजिकल जो फैक्टर होते हैं ये दोनों नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो अगर आप अपन में इसमें जब डिटेल स्टडी करेंगे कौन सा फैक्टर किस हिसाब से प्रभावित करता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।